हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यह वैकेंसी आप सभी के लिए परमानेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, इसका जो फॉर्म फिलअप हुआ कब से शुरू होगा, इसे अप्लाई करने के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, सारा कुछ दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो जारी किया गया है उसको देखते हैं और उसमें सारा जानकारी देखते हैं कि क्या कितना वैकेंसी आया हुआ है और कब से इसका जो है फॉर्म फिलअप शुरू होगा और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, सारा कुछ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक टॉप, मतलब कि दो पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकाला गया, जिसमें आपको एक नाविक जीडी का पोस्ट है और यांत्रिक का पोस्ट है। कोस्ट गार्ड इनरोल पर्सनल टेस्ट 01/2025 बैच का यह एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। जो इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिलअप होगा। और कब से स्टार्ट होगा, तो यह जो है दोस्तों 13 जून से लेकर यह 3 जुलाई तक इसका जो है फॉर्म फिलअप होगा। दोस्तों इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ये डेट आप याद कर लिए, 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक का यह फॉर्म इसका फिलअप होगा। आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशन का बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल कैंडिडेट सिटीजन processing educational qualification and age as prescribed below for recruitment to the post of Navik GD and Yantrik in the Indian Coast Guard and Armed Force of the Union। यह जो दोस्तों मेल ओनली मेल कैंडिडेट के लिए यह है। यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि मेल इंडियन सिटीजन वाले ही जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट अगर हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो पहला जो पोस्ट है नाविक जीडी, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास होना चाहिए विथ मैथ और फिजिक्स। आपका जो है 12th में मैथ फिजिक्स आपका रहना चाहिए अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो। दूसरा जो है यांत्रिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या टेलीकम्युनिकेशन में हो, 3 से 4 साल का जो है दोस्तों आपका डिप्लोमा अप्रूव्ड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल से आपका होना चाहिए। या फिर एक और ऑप्शन है 10th और 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके साथ साथ आपका जो है दोस्तों 2 से 3 साल तक का डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, टेली कम्युनिकेशन में हो, जिसमें से भी हो आपका 2-3 साल का आपका डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका एज क्या होना चाहिए। फॉर्म अगर अप्लाई करने जाते हैं तो आपका क्या एज मांगा जा रहा है। तो इसके लिए जो मिनिमम एज जैसा कि बोला गया दोस्तों, मिनिमम जो है 18 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल तक कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वह 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। अगर आप नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अगर किन्हीं का एज जो है 22 से ऊपर चला गया है, अगर वो ओबीसी से हैं तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और SC ST हैं तो उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि इस बार ये जो वैकेंसी है इसमें कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको रीजन वाइज जो है वैकेंसी दिया गया है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार। टोटल जो है दोस्तों पोस्ट की बात करें तो 260 पदों के लिए भर्ती निकाला गया है।
ये आपका जो है नाविक जीडी का पोस्ट है, 260 पोस्ट निकाला गया है। और यांत्रिक में आपको जो है टोटल 9 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है, तो यांत्रिक मैकेनिकल में है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में है और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ये 3 सेक्टर में यांत्रिक के लिए भर्ती निकाला गया है। तो मैकेनिकल में टोटल 33 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 18 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 पोस्ट है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है दोस्तों, कैंडिडेट एक्सेप्टेड SC ST कैंडिडेट को छोड़कर जो भी कैंडिडेट OBC से हैं, जनरल से हैं, EWS से है, उनको जो दोस्तों 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और यह ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें या UPI के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट ऑनलाइन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें दोस्तों 4 स्टेज में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहला जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाकर आपका ज्वाइनिंग फाइनली होगा। सबसे पहले जो इसका CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, तो नाविक GD के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है इसमें रिटन टेस्ट 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पासिंग मार्क्स यहाँ पर बोल दिया गया है 50, 30 और 20 है। सेक्शन 1 में 30 और 20, टोटल 50 नंबर अगर आप UR EWS और OBC से हैं तो आपको लाना पड़ेगा। और SC ST हैं तो सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन 2 में 17 नंबर, टोटल 44 नंबर आपको लाना है। यहाँ पर रिमार्क में बोल दिया गया पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इच कंपलसरी दोस्तों आपको पास करना है। और ये जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके जो दिया हुआ है दोस्तों, इसका डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है पूरा, कि सेक्शन 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना समय रहेगा, पूरा डिटेल्स में यहाँ दोस्तों दिया गया है। ये दोस्तों फर्स्ट में जो था वो यांत्रिक नाविक GD का था, उसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक का है और मैकेनिकल का, सभी का अलग अलग दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका क्वेश्चन अलग अलग है, सारा कुछ का अलग अलग यहाँ पर डिवाइड करके बता दिएगा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। आपका जो भी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। CBT 1 होने के बाद फिर आपका जो है दोस्तों असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे जो है 1600 मीटर का रनिंग आपको करना है, 7 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद 20 स्क्वाट उठक बैठक आपको लगाना है 20 बार और 10 पुशअप्स लगाना है। ये आपको दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको कराया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद फिर आपका जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आपका जो है दोस्तों फाइनल मेरिट स्टेज 3 में जो है दोस्तों फाइनल मेरिट बनेगा। अब बात करें कि इसके लिए आपके क्या हाइट और कितना चेस्ट मांगा गया है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको जो है देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाइट की बात करें तो अगर अब मिनिमम हाइट जो है दोस्तों 157 सेंटीमीटर होना चाहिए OBC जनरल कैटेगरी और EWS के लिए। रिड्यूस अब 5 सेंटीमीटर भी 157 से कम होना चाहिए। जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो जगह से हैं उनको जो है सो 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि 152 सेंटीमीटर अगर उनका हाइट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो कितना भी आपका चेस्ट हो, अब मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ईयरिंग नॉर्मल होना चाहिए, 10% एक्सेप्टेबल है। वेट जो है हाइट और एज के हिसाब से +10 होना चाहिए आपका। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में ही इतना इन्फॉर्मेशन देना था। तो जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, लिंक ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।